ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो मनुष्य रिकॉर्ड तोड़ता है जो मनुष्य रिकॉर्ड तोड़ता है उसकी नसों में रक्त नहीं, जुनून दौड़ता है। और कुंभ राशि वाले जुनूनी होते हैं। और जनवरी के जो अंतिम 2 हफ्ते हैं ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उलट पुलट करने वाले हैं। क्या कुछ उलट पुलट होगा, इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। खासकर कुंभ राशि के जो स्वामी है वो शनि है। बहुत अच्छी स्थिति में है फिलहाल, अच्छी स्थिति में है। लेकिन आपकी सबसे पहले मैं बात करूंगा, कर्म की बात करूंगा। मैं आपका कर्म कैसा है, आपके जो कर्म है वो जो मंगल है। अब मंगल जो है 21 जनवरी से लेकर के नीच राशि से निकल करके ये मिथुन राशि में पहुंचेंगे, अर्थात केंद्रेश होकर के त्रिकोण में जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है, अगर आप पर अपयश हो रहा हो, लांछन लग रहा हो, जो कार्य आपने किया ही नहीं उस कार्य का आपको दोष लग रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में कलीग के साथ रिश्ते बिगड़े हों, बॉस के साथ रिश्ते बिगड़े हों, काम का श्रेय क्रेडिट न मिलता हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते अच्छे ना बन पा रहे हों, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा हो, लीडरशिप क्षमता कहीं खो गई है, भूमि से, वाहन से, घर से नुकसान हो रहा हो, घर बेचना है, गाड़ी बेचनी है, प्रॉपर्टी बेचना है, नहीं बिक रहा है, पैसे की दिक्कतें हो रही हैं, कर्ज के तले दबे हुए हैं, कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, तो ये जो अब तक जो मंगल नीच का था, कर्मेश होकर के नीच का था, ये अब नीच का नहीं रहेगा। 21 जनवरी 2025 से अद्भुत स्थान पर आ रहा है, केंद्रेश होकर के त्रिकोणस्थ होना लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है। ये आपके लिए जितने भी क्षेत्र मैंने बताए उन क्षेत्रों में अगर आपको कहीं कोई नुकसान हो रहा हो तो नुकसान नहीं होगा, अब अच्छा होगा। उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, ऋण लेना चाहते हो देना चाहते हो, दोनों ही परिस्थितियों में अच्छे हैं। शत्रु दूर हो जाएंगे, शत्रु अभी तक जो थे वो मित्र बन जाएंगे या फिर शत्रुता छोड़ देंगे, दूर चले जाएंगे, आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये भी है। ऋण रोग से बाधा, व्याधि से परेशान है, रोग व्याधि से परेशान हो तो वो रोग और व्याधि, खासकर दुर्घटना से किसी प्रकार कोई चोट लगी हो, उससे रिकवर होने में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में कहीं किसी भी प्रकार का विवाद में फँसे हुए हो, कोर्ट कचहरी के मामले में फँसे हुए हो, उस कोर्ट कचहरी के मामले से भी आप जो है मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि विजय श्री की ताज आप पहनेंगे, ये भी आपकी कुंडली बताती है। यानी कि मंगल की स्थिति तो बहुत अच्छी होने जा रही है हर क्षेत्र से। खासकर मैं बोलूँगा प्रोफेशनल लाइफ का स्वामी है ये, प्रोफेशनल, विशेषकर बॉस के और कलीग के साथ में या प्रमोशन इत्यादि के योग बातचीत चल रही हो तो प्रमोशन का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। पीठ पीछे बातचीत चल रही हो कि पैकेज बढ़ाने को लेकर के, इसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। ये चूंकि मंगल 21 जनवरी से ये हो रहे हैं, 21 जनवरी से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नक्षत्र आधारित ज्योतिष के आधार पर ये 12 जनवरी से ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने का मतलब ये है कि ये आपके धनेश है, गुरु और गुरु लाभेश हैं। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, तो ये मित्र होते हैं दोनों ग्रह, शुक्र और माफ कीजिए मंगल और गुरु, ये मिलकर फल देंगे। तो क्या क्या फल देंगे, तो मंगल के माध्यम से तो मैंने आपको बताया ही कि ये फल देगा, मंगल अब अच्छा करेगा। लेकिन गुरु के नक्षत्र में जाते ही गुरु भी जब एक्टिवेट होंगे तो गुरु देंगे, सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप करेंगे। अभी तक जो ब्लॉकेज थे, पैसे नहीं आ पा रहे थे, जो पाइपलाइन है पैसे आने के, वो ब्लॉकेज था, बहुत ज्यादा बाधाएं थी, विघ्न बाधाएं से आप परेशान थे, संकट में से घिरे हुए थे आर्थिक क्षेत्र को लेकर के, तो वो आर्थिक क्षेत्र को लेकर के अब संकट दूर होंगे गुरु के नक्षत्र में जाते ही। क्योंकि ये 12 जनवरी से ही है वैसे, है ना, लेकिन 21 जनवरी के बाद बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 12 जनवरी से परिवर्तित तो हो रहा है, हो सकता है वो परिवर्तन इंटरनली हो जिसका रिजल्ट आपको 21 जनवरी के बाद मिले। ये एक संभावनाएं दिख रही हैं। इसके साथ में सूर्य भी तो उत्तरायण हुए हैं ना, सूर्य उत्तरायण होने का अद्भुत लाभ है आपके लिए। सो आपके लिए सूर्य बहुत मायने रखते हैं, खासकर बिजनेस करने वालों के लिए। किसी प्रकार का बिजनेस करते हो या फिर आप दाम्पत्य जीवन में हो, खटपटी चल रही हो, या पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में खटपटी चल रही है, सावधान तो रहना है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, उत्तरायण सूर्य जो होते हैं शुभ फल देते हैं। उत्तरायण अर्थात दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। शुभ जितने भी जप तप धर्म कर्म तप दान
दक्षिणा जो भी करना होता है सब कुछ इसी समय कर लीजिए, दुगुना फल मिलेगा आपको। 14 जनवरी से उत्तरायण हो रहे हैं, अद्भुत है ये। सूर्य की रोशनी में अमृत होता है, सूर्य के प्रकाश में, उससे आप अगर रोगी हैं तो निरोगी होंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सूर्य माफ कीजिए, सूर्य द्वादशस्थ हैं, द्वादशस्थ सूर्य उतना अच्छे नहीं होते हैं, खराब होते हैं, कमजोर होते हैं। खराब कहने का तात्पर्य कमजोर होते हैं। तो करना क्या है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं, अगर सूर्य से संबंधित कोई भी उपाय कर सकते हैं आप, तो आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए निश्चिंत रहें, ये जो समय है अद्भुत रहने वाला है सूर्य के बावजूद। लेकिन हाँ, सतर्क रहना है, सजग रहना है। कुछ चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका बिजनेस को लेकर के हो, तो ये अब अच्छी स्थिति है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की शर्तें हैं सूर्य के साथ में। लेकिन हाँ, आगे बढ़ूँ मैं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। बात सूर्य की हो गई, बात मंगल की हो गई, बात जो है अब करेंगे हम शुक्र की। महीने का जो अंत है वो अद्भुत रहने वाला है। वैसे भी शुक्र यहाँ बहुत अच्छे हैं। शुक्र की स्थिति, भाग्येश आपका यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है। भाग्येश होकर के लग्नस्थ होना, शनि के साथ में बैठना, अर्थात मित्र ग्रह के साथ में बैठना, मित्र राशि में बैठना, ये शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन उसके 28 जनवरी के बाद भी ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में प्रवेश करने का मतलब ये है कि फिर यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे और अधिक शुभ फल देंगे। यानी कि महीना बीतते-बीतते जो है ना और अधिक शुभ फल देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाएगा तो ये फल मिलेगा। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, वो महत्वपूर्ण है, वो परम सत्य है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, विदेश में रहते हो या स्वदेश में रहते हो, दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। कैसा लगा आपको वीडियो? सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।